एक ऐसी खोज हुई है जो खगोल शास्त्रियों को हैरानी में डाल रही है, और शायद आपको भी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ग्रह जो एक छोटे से तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन यह कोई आम ग्रह नहीं है, यह एक गैस जायंट है, यानी एक विशाल ग्रह जो एक बौने तारे के चारों ओर मौजूद है। और वैज्ञानिकों को यही बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। अब सवाल उठता है, आखिर यह इतना अनोखा क्यों है? दरअसल जब कोई तारा बनता है तो उसके चारों ओर गैस और धूल का एक बड़ा सा प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनता है। यही वो जगह होती है जहां ग्रह बनते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोई बड़ा ग्रह बनना हो, जैसे कि बृहस्पति या शनि, तो सबसे पहले उस डिस्क से एक बड़ा कोर बनता है और फिर वह तेजी से अपने चारों ओर से गैस को खींचता है, जिससे वह विशाल ग्रह का रूप ले लेता है। लेकिन बौने तारों के पास यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। क्यों? क्योंकि बौने तारे खुद बहुत छोटे होते हैं और उनके चारों ओर का गैस और धूल का डिस्क भी काफी कम होता है। यानी वहां ज्यादा मास नहीं होता जिससे कोई बड़ा ग्रह बन सके। और इससे भी बड़ी बात, यह डिस्क ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। जैसे ही तारा चमकना शुरू करता है, यह डिस्क तेजी से गायब होने लगता है। ऐसे में विशाल ग्रह बनाने के लिए समय भी बहुत कम होता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मल्लार्ड स्पेस साइंस लैब से जुड़े वैज्ञानिक विंसेंट वॉन आइलन ने इसी बात पर जोर देते हुए कहा, छोटे तारों के आसपास बड़े ग्रह बनाना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि आपको बहुत तेजी से कोर बनाना होता है और फिर जल्दी से जल्दी उसके ऊपर गैस की मोटी परत चढ़ानी होती है। अब सोचिए, अगर गैस और समय दोनों ही कम हो तो ऐसे में कोई गैस जायंट बन ही कैसे सकता है? और यही इस खोज को इतना दिलचस्प बनाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसे गैस जायंट ग्रह की खोज की है जो एक कम द्रव्यमान वाले बौने तारे के चारों ओर घूम रहा है। यानी वो सारी संभावनाएं जिनके आधार पर वैज्ञानिक पहले मानते थे कि यह असंभव है, आज उन्हें एक उदाहरण ने चुनौती दे दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि हमारा सौरमंडल और यूनिवर्स जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमयी है, और शायद ग्रह बनने की प्रक्रिया को लेकर हमारी समझ अब तक अधूरी रही है। इस खोज से एक नई बहस छिड़ गई है। क्या ग्रह बनने की प्रक्रिया में अब तक जो थ्योरीज मानी जाती थीं, वो सभी सही हैं, या फिर कुछ बड़े ग्रह ऐसे भी बन सकते हैं जो हमारे इन नियमों को तोड़ते हों? इस तरह की खोजें हमें यही सिखाती हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी संभव है, और जितना हम उसे समझने की कोशिश करते हैं उतना ही वो और गहराई से हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि हम अभी तक यूनिवर्स को बस सतही तौर पर ही जानते हैं? और क्या इस खोज से हम ग्रहों की उत्पत्ति को लेकर नए सिद्धांतों की ओर बढ़ सकते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ब्रह्मांड की हर नई खोज हमें खुद से जुड़े कुछ